इस तरह हम फॉर्मेट करते हैं अपनी बाइट स्ट्रिंग्स वगैरह को। यहाँ तक बात क्लियर थी? ये बाइट अरे हम कर चुके थे। अच्छा, बाइट अरे का म्यूटेबिलिटी हम चेक कर रहे थे कि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर जी कोई भी वैल्यू किसी भी इंडेक्स में फीड कर सकते हैं। जैसा हमारे पास यहाँ पर था, एक हमारे पास स्ट्रिंग थी बाइट की हेलो, सही है, ये स्मॉल एच के साथ थी। हमने उसकी एक एस की वैल्यू प्रोवाइड करी 72। अभी हमने क्या देखा था, 65 क्या था हमारे पास, कैपिटल ए, 65 66 कैपिटल बी था। तो इसी तरह हमारे पास 72 पे जो है वो एच है कैपिटल। हमने स्मॉल एच को कैपिटल एच से रिप्लेस कर लिया। अब आपको जब इसका पूरा टेबल देखना है कि एस की वैल्यू और हेक्साडेसिमल और डेसिमल में क्या इसकी वैल्यूज होती है, वो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई है, आप पूरा जाके उसका चार्ट वहां पर देख सकते हैं। बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर कि हमने ये 72 की वैल्यू बाइट जीरो के अंदर दी, इंडेक्स जीरो के अंदर दी इस बाइट अरे में, और हमने स्मॉल एच को कैपिटल एच से रिप्लेस कर दिया। बात क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, सारी की सारी चीजें जो हमारे पास होती है वो सब कहाँ स्टोर होती है, मेमोरी में। ठीक है, अब हमें उसका मेमोरी व्यू देखना है, उसका मेमोरी एड्रेस देखना है, तो उसके लिए हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है मेमोरी व्यू का। बात क्लियर? अब तक हमने कितने कंस्ट्रक्टर देखे? एक हमने फ्रोजन सेट देखा, याद आया क्या, भूल गए? बाइट अरे देखा हमने, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास किस तरह होते हैं, वहां क्लास का नेम और राउंड ब्रैकेट होता है उसके साथ, उसके बीच में हम अपनी वैल्यूज को पुट ऑन करते हैं, ये कहलाता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है हम आगे जाके अपने लेसन नंबर 12 और 13 में देखेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हम इसका मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करवाते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया मेमोरी व्यू का, उसकी डेटा टाइप हमने डिफाइन करी मेमोरी व्यू, और उसके कंस्ट्रक्टर के साथ हमने ऑपरेशन बदल की एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? अब इसका मेमोरी व्यू जब हम ले रहे हैं तो हमें एक मेमोरी एड्रेस आ रहा है 0x7C और समथिंग आगे, सो ऑन। ये इसका फिजिकल मेमोरी एड्रेस है इस वक्त जो लैपटॉप पे चल रहा है। बल्कि ये लैपटॉप पे भी नहीं चल रहा, कोलैब तो चल रही है गूगल से सर्वर पे। ये गूगल के सर्वर का मेमोरी एड्रेस है। बात क्लियर? इसके बाद हमने मेमोरी व्यू के करी स्लाइसिंग। ये जो 0:5 आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होगी, किसी भी स्ट्रिंग में आप कहीं से भी कोई भी टुकड़ा उठा लें, की स्लाइस उठा लें। जैसा पिज्जा की स्लाइस होती है ना, उसके 8 पोर्शन होते हैं या 12 होते हैं, तो आप कहीं से भी कोई भी स्लाइस उठा लें उसकी। तो ये हम कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट की, जो हमने ऑपरेशन बदल का ऑब्जेक्ट बनाया उसकी हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। तो जब हमने इसकी यहाँ पर स्लाइसिंग करी और ये वैल्यू हमने उठाई बाइट के अंदर, और जब हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं तो ये एक अलग मेमोरी एड्रेस हमें बता रहा है। ठीक है, पहला वाला हमारे पास पूरा क्या था, हमारे पास पूरी स्ट्रिंग क्या थी, ये क्या हाईलाइट किया मैंने, ऑपरेशन बदल की एक स्ट्रिंग थी हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमने एक स्लाइसिंग करी और एक नया बाइट हमने बनाया, और फिर हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये एक नए मेमोरी एड्रेस में आ रहा है। यहां तक बात क्लियर? ये चीजें हम इन डेप्थ जाके देख रहे हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत कम काम इसका आता है। ये सब चीजें मैंने जावा में पढ़ी थी, लेकिन मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं करी, पिछले 25 साल हो गए किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं की। लेकिन इस्तेमाल नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता ना हो, पता होना चाहिए। ठीक है, जिस वक्त जरूरत पड़ेगी उस वक्त हम ये गो थ्रू करेंगे चीजों को और अपना काम शुरू कर देंगे। हम उस वक्त ये नहीं कह सकते यार हमने तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए आपको हर चीज का पता होना जरूरी है। अच्छा, एक है हमारे पास, यहाँ तक बात क्लियर, मेमोरी व्यू, बाइट अरे, बाइट बाइनरी, ये सब क्लियर हो गया? किसी को प्रॉब्लम इसके अंदर? जी हाँ,
लेकिन पता तो हो, अगर ना हो तो अच्छा है भाई। मैं तो कहता हूँ कि मुझसे कम से कम पूछो, तनख्वाह पूरी दो। सही है, कम काम करना पड़े। इसको कहते हैं ना कि वो क्या, बाला नशी करके एक मुहावरा है, कम खर्च बाला नशी। तो मुझे अपना दिमाग कम खर्च करना पड़े, तनख्वाह पूरी लाओ। सही है। तो इधर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हमें पता तो हो यार, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे ना, तो वहां पर तो बम पड़ते हैं रोजाना। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। नन डेटा टाइप, जब कुछ नहीं होता तो हमें एक डेटा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नन। ये हमारे पास एक कीवर्ड है। जब हमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करनी, तो हमने उसे क्या दे देना है, नन। अच्छा, नन होता है सिंगलटन। सिंगलटन क्या चीज होती है, पूरे एनवायरनमेंट में एक ऑब्जेक्ट होगा उसका। सही है। पाइथन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, इसके हर चीज इसकी ऑब्जेक्ट है, तो नन भी एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट है, पूरे एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, नन समझ में आया कि नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं। आपने एक वेरिएबल डिफाइन करा, ना इसमें आपने स्ट्रिंग डाली, ना इंटीजर डाला, ना फ्लोट डाला, ना कॉम्प्लेक्स डाला, कुछ भी नहीं डाला। आपने कहा नन, कि इसमें कुछ भी नहीं है। बात क्लियर नहीं आता। नन भी एक ऑब्जेक्ट है। मैं सिंगलटन बता रहा हूँ, नन भी एक ऑब्जेक्ट है। यहां तक बात क्लियर कि ऑब्जेक्ट है। सिंगलटन का मतलब होता है एक इन्वायरमेंट में वो सिर्फ एक ही होगा, पूरे इन्वायरमेंट के अंदर, और पूरा इन्वायरमेंट उसको शेयर कर रहा होगा। इसको कहते हैं सिंगलटन। इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, इसको कहते हैं सिंगलटन। ये एक डिजाइन पैटर्न है, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसको, डिजाइन पैटर्न भी। बात क्लियर हुई, सिंगलटन क्या होता है, पूरे इन्वायरमेंट में एक ही ऑब्जेक्ट होगा और सब उसको शेयर करेंगे। ठीक है। अब हमने यहां पर तीन वेरिएबल ले लिए, एक्स वाई और जी। ठीक है, बात क्लियर। एक्स के अंदर हमने वैल्यू रखी नन, वाई के अंदर नन रखी, और जेड को एक्स के बराबर कर दिया। यहां तक बात क्लियर। अब हम ये चीजें प्रिंट करवा रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं कि आई डी एक्स क्या चीज है, आई डी वाई क्या है, और आई डी जेड क्या है। ये आपको ऑब्जेक्ट की यूनिक आईडी बताती है। ये आईडी का जो हमारे पास मेथड है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिक आईडी बताती है विद इन एनवायरनमेंट। सही है। हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आईडी होती है। हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आईडी होती है। तो हमने एक्स वाई और जी को जब प्रिंट करवाया, तो यहां पर क्या प्रिंट हुआ, आईडी प्रिंट हुई। लेकिन ये आईडी आप देख रहे हैं कि ये आईडी सेम है। सेम है तो इसका मतलब क्या है, जब मैंने आपसे कहा कि एक ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आईडी होती है, और यहाँ पर आईडी एक ही प्रिंट हुई है, तो उसका मतलब ये एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। सही है। हाँ बिल्कुल। एक्स के अंदर भी वही है जो वाई के अंदर है, और हमने जेड के अंदर एक्स को असाइन कर दिया। इन तीनों वेरिएबल के अंदर जो नन है, वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। सही है। यहां तक बात क्लियर। ये नन की आईडी आ रही है, ये उस ऑब्जेक्ट की आईडी आ रही है। हाँ, 50,000 जगह रेफरेंस दे दें, वहां हर जगह यही आईडी आएगी। ठीक है। यहां तक बात क्लियर। हमने फिर इसको चेक करने के लिए करा कि एक्स इज वाई। इसका कीवर्ड मेमोरी रेफरेंस चेक करने के लिए होता है। ये सब हम चीजें आगे पढ़ेंगे। इस वक्त जो हम डेटा टाइप के अंदर पढ़ रहे हैं, इस लेसन के अंदर, ये एक बर्ड्स आई व्यू है हमारे एनवायरनमेंट का, पाइथन एनवायरनमेंट का। सही है। आगे के लेसन के अंदर इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसका कीवर्ड याद रखें कि ये मेमोरी रेफरेंस चेक करने के लिए होता है। तो यहां पर हमने जब मेमोरी रेफरेंस चेक करा, एक्स इज वाई, तो ये हमें ट्रू दे रहा है। एक्स इज जेड, इसका भी ट्रू दे रहा है, क्योंकि ये सभी एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। और वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, नन। ये चक्कर है।
ये लो फरारी। अच्छा, इस इसके बाद अब तक जो हम बात कर रहे थे वहां पर आईडी एक्स इज वाई, एक्स इज जेड, ये सब ट्रू आ रहा था। लेकिन अब हमने यहाँ पर आईडी एक्स और आईडी जेड को हमने इसके कीवर्ड से चेक किया तो ये फॉल्स आ गया। जूम कर देता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीट भी कर रहा हूँ, जूम भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। हम अब बात कर रहे थे पहले कि x इज y ट्रू था, x इज z वो भी ट्रू था। यहां तक बात क्लियर है। अब जब मैं इसे कह रहा हूं कि id x इज id z, ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है। लेकिन अभी तो हमने बात करी कि ये नन जो होता है ये सिंगलटन होता है, और ऊपर चेक भी करा, वो हमें ट्रू दे रहा था। और जब हम यहां पर चेक कर रहे हैं कि id x इज id z, तो ये फॉल्स कह रहा है। ये तो दो बिल्कुल अलग अलग बातें हो गई 180 डिग्री के ऊपर। आप है ना थोड़ा सा इसको रिफाइन करें, जो आपने बोला ना, मैं आप पहुंच नहीं आप वहां तक, थोड़ा सा और सोचें, थोड़ा सा इसको रिफाइन करें। आप सही सही जगह सही ट्रैक पे चल रहे हैं, आप इसको रिफाइन करें अपनी बात को। हाँ, नहीं नहीं, मुझे इक्वल टू लगाना नहीं है ना, मुझे तो इसके जरिए बात करनी है। मैंने अब पहले जो इससे ऊपर की लाइन में एक्स इज वाई जब करा तो ये ट्रू दे रहा था। अब मैंने इससे यहां पर आई डी एक्स में वही बात कर रहा हूं यार, आई डी एक्स इज आई डी जेड, तो ये फॉल्स दे रहा है। हाँ, एक एक करके बोले, पहले आप बोले। बोले बता दो क्या। यार ये आईडी तो सेम प्रिंट कर रहा है, 969139, ये हर जगह तो यही प्रिंट कर रहा है। यार ये उस आईडी की नन की तो मेमोरी वही है ना। आप अपनी बात को रिफाइन कर रहे हैं, आप लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन आप कह नहीं रहे। मैं आपको बताता हूं कि ये इंटीजर है। इस वक्त ना हम नन की मेमोरी की बात कर रहे हैं, और इस वक्त ना हम नन की बात कर रहे हैं। जोर से बोले। नहीं यार, एक्स और वाई नहीं है, एक्स और वाई तो एक ही है ना, नन है। एक्स वाई जेड सब एक ही है, सबके सब नन है। नहीं, फिर वो बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक्स वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या है, नन। हम जब एक्स की आईडी निकालते हैं तो वो हमें क्या देता है, कुछ नंबर्स। नंबर की डेटा टाइप क्या होती है, इंटीजर। तो अभी तो नन की बात ही नहीं हो रही। बात समझ में आई। यहां थोड़ा सा ट्विस्ट डाला था मैंने। अब जब इस इंटीजर को हम चेक कर रहे हैं इसके कीवर्ड के साथ, विद द सेम इंटीजर सेम वैल्यू, ये कह रहा है अलग अलग अलग। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग को जगाने के लिए ये चीज डाली मैंने यहाँ पर। वो हाँ, एड्रेस तो ये जब हम इनको इंटीजर लिटरल्स पढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा ये क्या चीज होती है। लेकिन आप में से माशाल्लाह कोई भी पढ़ के नहीं आया। कहां से कहां तक वो चीज क्या होती है, इंटीजर लिटरल। और कोई सा आप ये बताएंगे जो इन्होंने कहा। तो ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। बात क्लियर यहां तक। यस सर, तो बड़ा वो हो गया, तुम लोग का स्लो हो गया, समझ में नहीं आया। हाँ, या जान छुड़ाने के लिए यस सर, आगे बढ़ो, चलो छोड़ो। समझ में आया सबकी कि पहले हम नन की बात कर रहे थे और फिर हम उसके बाद इंटीजर की बात करने लगे।
लेकिन कंफ्यूजन क्या हो रही थी, वो इंटीजर किसके थे, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई के, वो उनकी आईडीज थी। यहां तक बात क्लियर? अच्छा, मैंने इसको यहाँ प्रिंट भी करवाया है। In Python, equals is the equality operator which checks the value of two objects are equal. वो कंटेंट को चेक करता है कि 1 2 3 इक्वल्स 1 2 3, तो दोनों बराबर हो गए तो ट्रू कह देगा वो। On the other hand, is the identity operator which checks if two objects are the same object in memory. बात क्लियर? जब ये एक हमें स्टूडेंट ने जवाब दिया कि -5 से लेके 256 तक जो इंटीजर लिटरल होते हैं वो हमारे पास सिंगलटन होते हैं मेमोरी के अंदर, उनके एक ही ऑब्जेक्ट होते हैं। इससे बड़े जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे जब आप उसको इस ऑपरेटर के जरिए चेक करेंगे तो वो फॉल्स देगा, क्योंकि वो मेमोरी में अलग अलग होंगे। हाँ, इस जो करता है वो एड्रेस कंपेयर करता है, इक्वल्स कंटेंट को चेक करता है। सही है? जैसा हमने 300 इक्वल्स 300 करा तो ये 300 की वैल्यू को चेक कर रहा है और कह रहा है कि ये दोनों वैल्यू बराबर है। लेकिन जब हम इस ऑपरेटर से इसको चेक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके मेमोरी एड्रेसेस पे चले जाएगा और कहेगा यार ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है? अच्छा, आईडी फंक्शन हमने तफसील के साथ डिस्कस कर लिया, ये टॉपिक अभी आया है लेकिन हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं इसे। ये सबके समझ में आ गया? अच्छा, अब आगे बढ़े। जी, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जी, हमने वहां पर पढ़ा था मेमोरी। बड़ा देखते रहना वो उठा के ना। कहाँ जा रहा है? ये हम पढ़ रहे थे मेमोरी व्यू, ये हमें मेमोरी एड्रेस ला के देता है। सही है? किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसको हम बनाते किस तरह है, कंस्ट्रक्टर के जरिए मेमोरी व्यू, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बीच में हम अपनी वैल्यू पुट इन करेंगे। तो यहां पर हमने क्या करा, एक हमने स्ट्रिंग दी, ऑपरेशन बदल। सही है? और ये बाइनरी स्ट्रिंग है तो उसको हमने बी लिख के डिफाइन कर दिया। अब हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं। पहले हमने इसकी टाइप प्रिंट कराई तो उसने मेमोरी व्यू कहा, और जब हमने इसे वेरिएबल को प्रिंट कराया तो उसने हमें एड्रेस को प्रिंट कर दिया। इसके बाद हमने इसकी करी स्लाइसिंग इस जगह। ठीक है? तो जब इसने हमने यहाँ पर इसकी स्लाइसिंग करी तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और एक नई मेमोरी एड्रेस हमें मिली। ठीक है? जब हम स्ट्रिंग क्लास पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि किस तरह ये मेमोरी एड्रेस चेंज करता है, म्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है। ठीक है? ये आगे लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर हमने नन डेटा टाइप की समझ में आ गई थी? तब अब तक आ गए थे यहाँ पर? नहीं। नन डेटा टाइप होती है एक नन, ये नन जो है ये कीवर्ड है। जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रखना चाहते तो आप लिखते हैं नन, कि ये नन है। नन कीवर्ड जो होता है पूरे पाइथन एनवायरनमेंट के अंदर होता है सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब होता है एक, पूरा एनवायरनमेंट उसको शेयर करता है। तो हमने यहाँ पर उसकी आईडीज को प्रिंट करवाया। ये हमने 3 वेरिएबल रखे, एक्स वाई जी। एक्स के अंदर नन है, वाई के अंदर नन है, और एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स कर दिया, जेड को एक्स के बराबर कर दिया। तो जब हमने ये आईडीज प्रिंट कराई तो ये सारी की सारी आईडी एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रही है, ये सेम आईडी हमें दे रहा है। फिर हमने इसे कहा कि एक्स इज वाई, कि ये ट्रू कर रहा है कि हाँ एक्स वाई है। जेड इज वाई, तो ये ट्रू कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी एड्रेसेस को चेक कर रहा है। इस क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को चेक करता है। नन का एक ही मेमोरी एड्रेस सब शेयर कर रहे हैं तो ये ट्रू हमें देगा। एक्स इज वाई और वाई इज जेड, ये दोनों ट्रू आएंगे। इसने नहीं चेक करवाया अपना।
इज वाई कर रहे थे तो वो ट्रू आ रहा था, लेकिन अब हमने ID X इज ID Z करा तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया। हालांकि ये एक ही ID को रेफर कर रहा था। ID क्या थी हमारे पास 9691392। तो ये हमें इस ऑपरेटर क्यों यहां पर हमें फॉल्स दिखा रहा है? वो इसलिए नहीं, एड्रेस की बात नहीं हो रही यहां पर, हम नन की तो बात ही नहीं कर रहे। ये ट्विस्ट ही ये था, यानी आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि हम एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम एक्स और वाई की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर ID X और ID Z की बात कर रहे हैं। जो ID हमें रिटर्न करता है वो तो इंटीजर होता है। तो अब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से कंपेयर करवा रहे हैं। हालांकि वो दोनों इंटीजर की वैल्यू सेम है, लेकिन ये स्ट्रिंग लिटरल्स की रेंज से बाहर निकल गया। तो ये अब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग मेमोरी स्पेसेस है। और इस ऑपरेटर हमारा क्या करता है? मेमोरी स्पेस को चेक करता है। दोनों एक ही वैल्यू है, लेकिन मेमोरी एड्रेसेस चेंज हो गए तो ये हमें फॉल्स दे रहा है। इनकी वैल्यूज को चेक करना है कि इसके अंदर कंटेंट जो है वो दोनों का बराबर है कि नहीं। तो हम इक्वल्स इक्वल्स ऑपरेटर लगाएंगे तो वो हमें ट्रू दे रहा है, जैसा मैंने यहाँ पर कमेंट में भी लिखा है, और हमारे पास ये प्रिंट भी हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर? अब हम आगे जाके पढ़ेंगे इंटीजर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है इंटीजर लिटरल्स का। ठीक है, -5 से 256 तक उसकी रेंज होती है। अगर आपने एक इंटीजर वैल्यू लिखी 100 और उसको पूरे एनवायरनमेंट में 10 मिलियन टाइम्स शेयर करा, या 10 मिलियन टाइम्स आपने उसको लिखा, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट होगा पूरे एनवायरनमेंट में। लेकिन 256 से जब आप एक स्टेप आगे बढ़े, 257 लिखा, और उसको अगर 1 मिलियन टाइम्स अपने प्रोजेक्ट में लिखा, तो वो 1 मिलियन ऑब्जेक्ट्स होंगे मेमोरी के अंदर। बात क्लियर जी? स्ट्रिंग के अंदर है पूल ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, सही है। वो जब कंपाइलर चलता है तो वो उस वक्त पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स बनाता है, और जब हम रन टाइम के ऊपर कई दो स्ट्रिंग वगैरह बनाते हैं, और दो सेम स्ट्रिंग भी अगर हम रन टाइम पे बनाएंगे तो वो पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स में नहीं जाएगा। उसकी हम एग्जांपल आगे देखेंगे, सही है, आगे के लेसन में आएगा ये सब। क्योंकि मुझे मजा तो आता है जब बंदा है ना घूमते हुए था वहाँ लाला मुसा, सही है। यहाँ से हैदराबाद जाने से हम पहले लाला मुसा जाएंगे फिर हैदराबाद आएंगे, तो मजा इसी में ही है ना, घूमते फिरते जाए। तो इसलिए आपको थोड़े थोड़े ट्विस्ट हर जगह मिलते रहेंगे। ID फंक्शन हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। नन डेटा टाइप भी हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, नन का बुलियन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूँ बुलियन। आप दो चीजें याद रखें, उसके अलावा सब कुछ ट्रू होता है। सिर्फ दो चीजें याद रखें, 0 फॉल्स होगा, और कोई भी एम्प्टी चीज क्या होगी? फॉल्स होगी। इसके अलावा सब कुछ ट्रू है। बात क्लियर? 0 फॉल्स होगा, और कोई भी एम्प्टी चीज क्या होगी? फॉल्स होगी। इसके अलावा हम अब उसे कोई भी वैल्यू दे वो ट्रू होगी। ठीक है, जैसा मैं उसे कहता हूं -7, तो -7 ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू होगा। 0 में दूं तो 0 क्या होगा? फॉल्स होगा। मैं उसे एक स्ट्रिंग देता हूं ऑपरेशन बदर, तो ये क्या होगा? ट्रू। मैं उसे एक एम्प्टी स्ट्रिंग देता हूं, फॉल्स। मैं उसे एक एम्प्टी टपल देता हूं, एम्प्टी डिक्शनरी देता हूं, मैं उसे एक डेटा सेट देता हूं जिसमें वैल्यूज हैं पहले से, ट्रू। गुड। तो यहां पर भी वही काम कर रहा है। नन जो है हमारे पास क्या है? फॉल्स कंसीडर हो रहा है, सही है, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली खुद बता रहा है ना नन। तो जहां पर भी कोई चीज नन होगी वो क्या होगी? वो फॉल्स होगी। डेटा सेट फिल है ना, वो 0 को नहीं देखेगा, चाहे आप उसमें फॉल्स भी रख दें। हम 0 को छोड़े, आप तो बुलियन रख दें उसके अंदर। आप डेटा सेट में एक लिस्ट आपने बनाई, उस लिस्ट में एक ही वैल्यू है, और वो है वैल्यू क्या? फॉल्स की। और उस लिस्ट को आपने इफ के अंदर डाल दिया कंडीशन में, तो वो ट्रू हो जाएगी। वहां पर वो सिर्फ ये देख रहा है कि इसके अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है,
वो उसके इंटरनल कंटेंट को, उसके एलिमेंट को जाके नहीं देख रहा कि अंदर ट्रू रखा हुआ है तो ये भी ट्रू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सही है। इंटीजर लिटरल इन पाइथन, ये भी हमने तफसील के साथ अभी डिस्कस करा। हमने एक इंटरनिंग का कॉन्सेप्ट इसमें देखा, memory space sharing. In Python, integer literal can share the same memory space under certain condition. This is due to process called interning. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरनिंग। इंटरनिंग के प्रोसेस में क्या होता है? एक ही ऑब्जेक्ट रखा जाता है और उसकी रेफरेंसेस को शेयर किया जाता है। Python store a pool of interned object that can be reused with the same value if needed again. ऑब्जेक्ट क्रिएशन है ना, एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, एक रिसोर्स कंज्यूमिंग मेथड है। तो अगर आपके पास पहले से ही एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसका रेफरेंस क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ये जिम्मेदारी प्रोग्रामर की नहीं होती, ये पाइथन का एनवायरनमेंट खुद करता है। ठीक है। अच्छा, अब हमने यहां पर क्या करा? x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1 रखी और z को x के बराबर कर दिया। और जब हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं तो ये सारी की सारी हमें एक ही वैल्यू बता रहा है। ये एक वैल्यू क्यों बता रहा है हमें? आईडी एक क्यों बता रहा है? क्योंकि ये सेम रेफरेंस है, ये हमारे पास उस रेंज के अंदर आ रही है वैल्यू जो कि इंटीजर लिटरल की रेंज है। इंटीजर लिटरल्स की रेंज क्या है? -5 से 256। रेंज से बाहर होगा तो चेंज हो जाएगा। सही है। आप इसको -5 से आप एक स्टेप आगे बढ़ जाए, -6 कर ले तो ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको चेक करवा रहे हैं। ID x इक्वल्स ID y। तो ये क्या चेक कर रहा है? उसके कंटेंट, इंटीजर में क्या चीज रखी थी वो वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। और हमने उसी तरह इज ऑपरेटर के साथ चेक करा तो वो मेमोरी एड्रेसेस को चेक कर रहा है जाके। अब ये इंटीजर जो है हमारे पास इंटीजर लिटरल की रेंज से बड़ा है। इंटीजर लिटरल की रेंज है -5 से 256 और यहाँ पर हमारे पास 107508856 ये वैल्यू आ रही है। तो इसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। सही है। चाहे ये देखने में एक ही वैल्यू है, लेकिन आप जब इसे बनाएंगे तो इसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में बन रहे हैं। बात क्लियर? इंटीजर लिटरल का भी हमने, इंटीजर इंटरनिंग इन पाइथन का भी हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि -5 से 256 है। यहां तक बात क्लियर? अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। मैंने आपसे जो कहा था कि ये -6, हमने -6 दो अलग अलग वेरिएबल में सेव करा है, एक्स और वाई में। क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है? नहीं, वैल्यू सेम है। ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, क्या ऑब्जेक्ट सेम है? ऑब्जेक्ट अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस पे रखे हुए हैं, लेकिन वैल्यू इनकी सेम है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं यहां पर वैल्यू ऑफ x -6 और x की आईडी क्या आ रही है हमारे पास? आखिरी के 3 पढ़े 696। y की आईडी क्या आ रही है? आखिरी पढ़े 960। ये डिफरेंट हो गया। और हमने x को z के साथ करा था तो ये सेम वैल्यू दे रहा है। यहां तक बात क्लियर? अब हमने इसको यहां पर z कर दिया, आईडी z। और ये हमारे पास दो अलग अलग एक्स की मेमोरी एड्रेस अलग आ गया, उसकी आईडी अलग आई, वाई की अलग आई। और एक्स को हमने जेड के बराबर कर दिया था तो ये दोनों एक ही आईडी को शेयर कर रहे हैं। बात क्लियर? अच्छा, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल बनाई है, ग्रीनलैंड शार्क। ग्रीनलैंड शार्क जो होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि उसकी लाइफ स्पैन जो होता है वो 300 ईयर्स से 500 ईयर्स का होता है। तो जब हम दो ग्रीनलैंड शार्क की एज को कंपेयर करेंगे तो वो एज अ वैल्यू तो सेम हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। बात क्लियर?
Unix has been viewed as a general. ठीक है, 3 पढ़ लें आप, 944 और दूसरे आईडी का जो आखिरी के 3 इंटीजर्स है वो 096। ये अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस है और सेम वैल्यू है, लेकिन एड्रेसेस इनके अलग अलग है, इनकी आईडीज अलग अलग है, इनके मेमोरी स्पेस अलग अलग है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम टाइप कास्टिंग पे आते हैं। टाइप कास्टिंग सिंपल सा एक फॉर्मूला है टाइप कास्टिंग का, सही है। मैं आया हूं यहां पर सुजुकी खैबर में, बात सुने यहाँ पर। यार मैं सुजुकी खैबर में आया, सुन ही नहीं रहे तुम लोग। सुन रहे, सुनो। इसके बाद जो बोलूंगा ना तो वो भी सुनना, फिर काम करना होगा। अब अगर मुझे यहाँ पर कोई सुजुकी खैबर के बदले BMW दे दे तो मुझे कोई तकलीफ होगी? नहीं। लेकिन कोई सुजुकी खैबर के बदले मुझे साइकिल दे तो मैं तो उसको मारूंगा यार पकड़ के कि भाई मेरी गाड़ी वापस कर। तो कास्टिंग भी बिल्कुल इसी तरह होती है। छोटी चीज से आप बड़ी चीज में चले जाओ तो नो प्रॉब्लम, ये पाइथन खुद करके दे देगी आपको कि आप इंटीजर से उठ के फ्लोट में चले गए, छोटी डेटा टाइप से बड़ी डेटा टाइप में चले गए, तो ये पाइथन खुद काम कर देगी। इसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होती है कि भाई आप एक बड़ी डेटा टाइप के अंदर हो, आप खुद बताओ कि आपको छोटे के अंदर आना है, ये प्रोग्रामर बताएगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रोग्रामर की है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होती है कि खुद बताओ, लिख के बताओ। इम्प्लिसिट क्या होती है? इन्वायरमेंट खुद कर लेता है। यहां तक आप क्लियर? अच्छा, अब हम उसको कुछ चीजें प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं कि ये सब क्या काम हो रहे हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है आई, उसकी वैल्यू है 10। फिर हमारे पास एक फ्लोट है 2.6। अब जब मैं आई और जे को प्लस कर रहा हूं, उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं एडिशन का, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन करने से क्या होगा? इसका रिजल्ट किस चीज में आएगा? बड़ी डेटा टाइप में आएगा, क्योंकि हमने एक ऑपरेशन इस पे करा, इंटीजर पे करा, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के ऊपर करा, फ्लोट के ऊपर। इसका रिजल्ट क्या आएगा? बड़ी डेटा टाइप का आएगा। बात क्लियर? सबको बात क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? जी, ठीक है। वन 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 बड़ा है या 1.1 बड़ा है? 1 तो 1.1 की क्या डेटा टाइप है? फ्लोट है, तो फ्लोट बड़ा हो। क्लियर हुआ यहाँ पर? सबसे तो हाँ, तो हम ये डेटा टाइप बड़ी है क्योंकि इसके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, उसकी तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही नहीं है। एज अ वैल्यू जब कंपेयर करने जाएंगे तो वैल्यू तो छोटी है उसकी फ्लोटिंग पॉइंट की, लेकिन इसके पास फ्लोटिंग पॉइंट डेटा भी है। और जब हम इस डेटा टाइप से इंटीजर में आएंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट ट्रंकेट हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि आपके पास जो डेसिमल पार्ट आ रहा है वो इंटीजर के पास नहीं होता, वो होल नंबर होता है। सही है। तो ये हमारे पास बड़ी डेटा टाइप कंसीडर होती है, क्योंकि इसमें जब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको डेटा को लूज करना पड़ेगा। अगर ये बड़ी डेटा टाइप होती इंटीजर और फ्लोट छोटा होता तो पाइथन खुद करके दे देता। सही है, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट को सीखा। यहां तक बात क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अच्छा, ये ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुलियन डेटा टाइप, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया कि नॉन जीरो कोई भी होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो वैल्यू क्या होगी? वो नॉन जीरो वैल्यू क्या होगी? ट्रू। सिर्फ इंटीजर में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो फॉल्स है? जीरो। नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होगी? नॉन एम्प्टी लिस्ट क्या होगी? नॉन एम्प्टी डिक्शनरी ट्रू होगी। जीरो क्या होगा? फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होगी? एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी डिक्शनरी, गुड। और नन, फॉल्स।
अच्छा, हम अब क्या कर रहे हैं, हम -9 को चेक कर रहे हैं, उसको बुलियन में कास्ट करके कि इसकी बुलियन की वैल्यू क्या है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या प्रिंट होगी, ट्रू। यहां तक बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, सबकी समझ में आ रहा है। एम्प्टी लिस्ट क्या है हमारे पास, फॉल्स। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया। अभी तो हम पहला ही लेसन नहीं कर रहा हूँ, आज हमको 5 लेसन करने थे। मैं एक्सीलेटर तो दबा दूंगा यार, लेकिन जब आप लोग कैचअप नहीं कर पाओगे तो फायदा क्या होगा यार। वो पढ़ के आना था ना, क्योंकि जो मैंने टास्क दिया था आपको, वो टास्क आप कंप्लीट करके नहीं आए। अब आप मुझे बोलते कि ना मैंने ये कंप्लीट कर लिया, तो मैं आपके सरसरी तौर पे 4-5 चीजें आपसे सवाल पूछता और हो जाता। देखिए, कोई जो आप लोग पढ़ के नहीं आए ना, उसका बताओ कहाँ से पता चला मुझे कि इंटीजर लिटरल्स के बारे में किसी को नहीं पता था। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है ये कॉन्सेप्ट, अगर घर में कोई चीज आपने करके चेक करी होती ना तो पता होता कि इसकी रेंज क्या है, -5 से लेके 256 है। और इसको आप जब 2-4 दफा भी चला के चेक करते ना, तो आपको कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाता। यार आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे एडवांस हो चुकी है, जिस तरह ये कोलैब आ गई है, अब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसको चला के चेक करते हैं। इस तरह तो कभी भी नहीं होता था यार। पहले पहले या तो नोटपैड जो होते थे, हमें कोड मिलता था नोटपैड पे लिखा हुआ, हम खुद उसको जावा सी और करके कंपाइल करते थे, जावा करके रन करते थे। ये एक बड़ा मसले वाला काम था। अब 10 फाइलें रन कर लोगे, 20 कर लोगे, उसके बाद खप जाओगे। यहाँ तो सिर्फ क्लिक करना है, कोई इन्वायरमेंट सेट नहीं करना, कोई फाइल का नाम नहीं लिखना, कोई टाइपिंग नहीं करनी, सिर्फ प्ले करके चेक करना है, ऊपर जो इंग्लिश लिखी हुई है उसको रीड करना है। तो नहीं भी समझ आ रही होगी तो 10 दफा रीड करोगे तो समझ आ ही जाएगी यार। लेकिन पढ़ के नहीं आए आप लोग, सही है। तो इस तरह तो है ना, फायदा यार जबरदस्त मेरा है। मैं तो यहाँ पर अपना आराम से इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाऊंगा, न्यू होराइजन आईटी इंस्टीट्यूट, तेरा मेरा आईटी इंस्टीट्यूट। फीसे लाओ भाई, मैं तो अपने नुकसान करवा रहा हूँ यार, अगर कुछ समझ में आ रहा है आपके तो। मैं बोल रहा हूँ मुझे फीस आप कम से कम दो, उससे सब कुछ सीख लो यार। इस 3 महीने के अंदर सब सीख लो, सीखने वाले तो बनो यार। हाँ, अच्छा, अब तक हम चेक कर रहे थे आईडी वगैरह, अब हम चेक करेंगे इंस्टांस। इस इंस्टांस क्या चीज होती है। अब तक हम क्या कर रहे थे, किसी भी ऑब्जेक्ट की आईडी को कंपेयर कर रहे थे, चेक कर रहे थे। वो आईडी हर ऑब्जेक्ट की यूनिक होती थी, ये हमने चेक किया था। अच्छा, इसके साथ साथ हम क्या कर रहे थे, ऊपर हम प्रिंट करवाते करवाते हुए आ रहे थे हर चीज को कि उसकी क्लास क्या है। सही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लास क्या है वो अब तक हम प्रिंट करवाते हुए आ रहे थे, उससे ज्यादा हमने कोई काम नहीं करा था। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑब्जेक्ट उस क्लास का है। उसके लिए कौन सा हमारे पास मेथड है, इस इंस्टेंस का। वो क्या चेक करके देगा, उसकी टाइप को चेक करके देगा। सही है, अब तक जो हम टाइप प्रिंट करवा रहे थे, ये हम अब हमको उसकी टाइप को चेक करके देगा कि ये उस टाइप का है जिस टाइप का हम पूछ रहे हैं आपसे। अब इसको चला के हम चेक करते हैं यहाँ पर। इसमें इसकी सिग्नेचर किस तरह होती है वो ये देख लेते हैं। इसकी सिग्नेचर है इस इंस्टांस, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। उसके अंदर पहला एलिमेंट आप ऑब्जेक्ट दोगे, दूसरा एलिमेंट या दूसरा आर्ग्यूमेंट आप क्या दोगे, उसकी क्लास टाइप या क्लास इन्फो, और वो कंपेयर करके हमें बताएगा। जी हाँ, उस क्लास का है यहाँ। सही है, अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक इंट है एक फ्लोट है। सही है, अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या एज जो है वो इंट क्लास की है, ये क्या आना चाहिए, ट्रू। दूसरी बात, हम चेक कर रहे हैं कि फ्लोट वेट है, वेट क्या इंट क्लास का है, फॉल्स आना चाहिए। और वेट फ्लोट है क्या, फ्लोट है। इसको प्ले करके चेक करते हैं। तो हमने जो उसको चेक करा रन करके, तो यहाँ पर यही बता रहा है कि एज इज इंस्टांस ऑफ इंट, ट्रू। वेट इज इंस्टांस ऑफ इंट, फॉल्स। वेट इज इंस्टांस ऑफ फ्लोट, ट्रू। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। माशाल्लाह, पहला लेसन कंप्लीट हो गया और 9 बज गए।
अच्छा, ये लेसन पढ़ा, समझ में आया भाई? क्योंकि ना समझने का कोई फायदा नहीं है, और हम आगे भागते रहे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है ना, अपने आप को बेवकूफ बनाना है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो हम बात मुझे बताए तो हम उसको रिपीट करेंगे। सही है? आ गया? अच्छा जी, अब प्लान क्या है? मैं आपका बुरी तरह से रगड़ा मारूंगा तो उसका कोई प्लान भी तो होना चाहिए ना, आपको जो फायदा भी तो होना चाहिए उसका। होगा ये, पहले तो हम जो आने वाली दुनिया है ना उसके बारे में इमेजिन करनी है। मैंने आपको एक वीडियो भेजा, उस पे कम्युनिटी में, उसमें एक एआई दूसरे एआई से बातें कर रही है। देखिए, यही है दुनिया आगे की। होगा क्या, आपका डेटाबेस है ना, वो भी नेचुरल लैंग्वेज में बात करेगा। आपका एपीआई है, एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वो भी नेचुरल लैंग्वेज में बात करेगा। इंसान तो नेचुरल लैंग्वेज में करता ही है। तो होगा क्या, मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स होंगे जिनको हम एजेंट्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एजेंट्स। वो एजेंट्स क्या क्या है कि सारे ये एजेंट्स, मिसाल के तौर पे मैंने एक एप्लीकेशन बना रहा हूं, उस एप्लीकेशन में मैंने उससे कहा कि यार मुझे बताओ कि तुम्हारे पास किस किस चीज की इन्वेंट्री है कमीजों में। तो उसने कहा मेरे पास ये 4 किस्म की कमीज है। अच्छा, अब ये जवाब, मेरा एजेंट है, ये सेल्स एजेंट है, सेल्स असिस्टेंट कह लो उसको, ये सेल्स असिस्टेंट है। मैंने इससे बात की कि मुझे बताओ कौन कौन सी कमीजें हैं तुम्हारे पास इस वक्त स्टॉक में, अभी अभी कौन सी कमीजें हैं। उसको एक डेटाबेस एजेंट से बात करनी पड़ेगी, अंग्रेजी में ही या उर्दू में ही या पंजाबी में ही, नेचुरल लैंग्वेज में। वो बात करेगा अगले एजेंट से, वो डेटाबेस से निकाल के उसको कहेगा ये 4 चीजें। ये वाला जो सामने वाला एजेंट है उसको पूरा अंग्रेजी बना के वो मुझे वापस कर दे। अच्छा, जो सामने वाला है आप उस पर ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट भी कह सकते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब वो तो है ना, म्यूजिक जिस तरह चलाते हैं। अब ये नई दुनिया है जिसमें सारे एजेंट्स पीआई है। आरिफ भाई को घूमने का बड़ा शौक है, माशाल्लाह। आरिफ भाई को घूमने का शौक है। आरिफ भाई ने कहा कि सर अगले ट्यूसडे को आप पढ़ा दीजिएगा, मैं तो बोर्ड बन जा रहा हूँ। अच्छा, अब यार ये मसला ये है कि ये तो इनके पास अपना टाइम ही नहीं है, इसमें क्या क्या करना है, आपने गाड़ी बुक करानी है, टिकट चाहिए इस्लामाबाद तक का जहाज का, फिर गाड़ी बुक करानी है, फिर होटल बुक कराना है, फिर वहां पे टूरिस्ट, अगर आपने सही तरह मजा लेना है तो टूरिस्ट वाला कोई बंदा हो आपके साथ जो गाड़ी में लेके आपको घूमे, गाइड हो। फिर गाड़ी चाहिए, जीप हो तो और अच्छी है, पिक एंड ड्रॉप एयरपोर्ट पे सब चीजें चाहिए। अब ये कौन अरेंज करेगा? होगा क्या कि आपके भी पर्सनल एजेंट होंगे, आप अपने पर्सनल एजेंट को कहेंगे कि यार ये मेरी सीट, ये मेरा प्लान है अगले ट्यूसडे को भूल बन जाने का, और मैं भूलबन पीसी में रहूंगा। कुवैत के पैसे के बाद तो यही होगा ना, हम तो वहां पे जोबरी में जाके रहेंगे, अरे भाई वहां पे भूलबन पीसी में रहेंगे। तो आपको क्या करेगा एजेंट, पहले पीआईए का एजेंट या जो भी ट्रैवल एजेंसी का एजेंट, उससे बात करके मेरा टिकट बुक कराएगा। फिर उसको देखते हुए आगे पिक एंड ड्रॉप की गाड़ी करेगा, भूलबन पीसी में बुकिंग कराएगा, और जितने भी काम है। और फर्ज करें अरे भाई को खास किस्म के खाने का शौक है, ये सिर्फ पीता खाते हैं या कोई भी भिंडी खाते हैं, तो वो यहाँ तक होटल को बताएगा कि मेरा जो क्लाइंट है वो सिर्फ
भिंडी खाता है जब खाने में भिंडी रख लेगा। ये सारी चीजें इसी तरह करके एजेंट एक दूसरे से बात कर रहे हो। अच्छा, अब इसमें 3 किस्म के इसमें फ्रेमवर्क ऊपर है। 3 टाइप नहीं, 3 फ्रेमवर्क ऊपर है इस वक्त। नंबर 1 क्रू एआई या क्रू एआई। नंबर 2 लाइन ग्राफ का नया एपीआई आ गया, फंक्शनल एपीआई। और नंबर 3 ऑटोजन माइक्रोसॉफ्ट का। अच्छा, जब तक आप पहुंचेंगे क्लास में ईद के बाद इस तक, तो उस वक्त तक मैं ज्यादा क्लियर हो जाऊंगा। इस वक्त हम तीनों पढ़ रहे हैं, हमारे जो सीनियर लोग हैं और मैं खुद भी मुख्तलिफ काम पार्टियां में। उस वक्त डिसाइड करेंगे कि सबसे आगे कौन है। जो जरा सा क्लियर और हो जाएगी ना पिक्चर, इस वक्त लाइव हो रही है बड़ी जबरदस्त किस्म की। अच्छा, तो अच्छा हम क्या करेंगे आप देखें। हमारी एक चीज कहलाती है स्वॉट एनालिसिस, एमबीए में पढ़ाते हैं। तो क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मैं रिपीट करता हूं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एनालिसिस होती है। उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि आपके पास क्या चीज है। अच्छा, हमारे पास एक अच्छी चीज है, आबादी बहुत है। एक बुरी चीज है, ज्यादातर नालायक है। सच्ची बातों में क्या किया जाए, इसमें मैं भी शामिल हूं, ज्यादातर नालायक है। तीसरी अच्छी चीज क्या है कि अगर डायरेक्शन सही दिया जाए और सही तरह मॉनिटर किया जाए, मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, तो पाकिस्तानी अच्छा परफॉर्म करते हैं। डायरेक्शन होना चाहिए क्लियर कट, और स्टेप बाय स्टेप प्लान होना चाहिए, और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैं तो साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है। अच्छा, इस काम के लिए हमने एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि हम सब मिलके ओन करेंगे। अच्छा, मिलके मतलब है पहली रो वाले अगले हफ्ते से, अभी 2 रो खाली हुई है, अगले हफ्ते से ज्यादा हो गए तो 3 रो खाली होंगी। और आखिर में क्या होगा, पहली 10 रो खाली होंगी और सारे वाले वो पीछे बैठे हुए होंगे जो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। ये आपके लिए मोहब्बत में कर रहा हूं, वरना इस पर बड़ी झंझट है। क्यों? अगर मैं मैक्सिमम प्रेशर नहीं डालूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तानी ने, मैंने खुद भी कभी पढ़ के नहीं दिया जब तक मेरी इज्जत थोड़ी दाव में ना लगी हुई, इसीलिए मैं पढ़ाता नहीं हूं। अरे भाई तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, बगैर पढ़ाएंगे, मगर मैं जब तक मुझे एग्जाम डाउट है ना, मैं ऐसे नहीं पढ़ा जाता। जलील होने का चांस हो फिर मैं सीधा होता हूं। अच्छा, तो अच्छा हमने क्या कंपनी बनाएंगे, बना ली है, उसका मैंने डोमेन ले लिया, एजेंटिया.वर्ल्ड। एजेंटिया.वर्ल्ड पूरे पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट हैं, अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के हुक्म से, और उसका शुक्र भी है। हम क्या करेंगे कि एजेंट्स बनाएंगे इस तरह, एक जैसे ग्रीटिंग एजेंट। अच्छा, इसको मैं एक लफ्ज में सुनाऊं, एक लफ्ज में समझाऊं। अच्छा, अभी आपके बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, मेरे कोई बात नहीं, वो मैं 10 दफा समझाऊंगा तो आखिर में सभी को समझ में आ जाएगी, मगर शुरू में तो कम आएगी। वो क्या होगा, वो कह रहा है एजेंट एज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या होता है, छोटा सा गाड़ी की बनती है, क्या है, छोटे छोटे पुर्जों से बनती है। और आपको जिनको गाड़ियों का शौक है, और लड़कों को तो ज्यादातर होता है, लड़कों को जिनको गाड़ियों का शौक है उनको पता है कि टायर बनाने वाली एक कंपनी है, वो सारे ज्यादातर कंपनियों को टायर सप्लाई करती है। 4-5 कंपनियां बड़ी जो जेनेरिक टायर आते हैं ना, जैसे टोयोटा की तरफ से, टोयोटा के टायर, होंडा के टायर, मोस्ट प्रॉब्ली वो एक ही कंपनी करानी, मुख्तलिफ ब्रांड से। क्यों? स्पेशलाइजेशन। क्यों? वो स्पेशलाइजेशन है, और स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट्स की सूरत में है। कोई आदमी ग्रेडिंग एजेंट बना रहा है, कोई पेमेंट्स एजेंट बना रहा है, कोई दूसरे एजेंट बना रहा है। और एजेंटिया वर्ल्ड पे हम वर्ल्ड मार्केट में हमें 2 तरह से फायदा होगा। एक, मेरा भी ये सामने बैठे में आस्ता आस्ता इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सबसे पहले तो यार। दूसरा, माने तो बाद में बात है, आपको पता है जिसने बैटिंग की है उसको पता है बॉलिंग की है, क्रिकेट खेली है, सब कुछ कॉन्फिडेंस से किया है। स्किल तो है ही, मगर बड़े बड़े मैंने स्किल वाले
जो पाकिस्तान का टीम का ये हाल होता है उसकी वजह ये है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको पता है ज्यादातर चीजों पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस की कमी। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे, उससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। छोटी चीज बनाना आसान होता है, मैं आपको 2 साल का प्रोजेक्ट को तो बनाना काफी मुश्किल है। 1 महीने वाली छोटी छोटी चीजें बनाएंगे, वो मार्केट में बेचने के लिए रखेंगे और बताएंगे। अब सर्विसेज में भी हमें फायदा होगा इसका, प्रोडक्ट तो बिकेंगे ही, सर्विसेज में क्या फायदा होगा कि मैं कहूंगा यार मैंने 10 बनाए हुए भाई, जाके चेक कर लो, जाके चेक करना भाई। क्यों कस्टमर मेरे पास आप आए, मैं कहूँ सर आपका मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, अच्छा मुझे दिमाग के ऑपरेशन की जरूरत तो है, मगर अगर आप कहेंगे कि मैंने कभी ऑपरेशन नहीं करना किया ही नहीं है तो मैं दिमाग आपको हाथ नहीं लगा दूंगा। अगर मैंने देखना है कि आपने कितने लोगों का इलाज किया भाई। तो ये एक प्लान है कि एजेंट्स में और एआई में जिस तरह इसराइल देखें सर, याद रखिएगा सर्विसेज में लिमिटेड पैसा कमाना आसान है, मगर एक इवन हम में से जिस लोगों ने भी सर्विसेज प्रोवाइड की उसमें सबसे अच्छी जगह आरिफ प्रोवाइड कर रहा था कोर्ट में। उनका कितने रुपए का दिनार है, 1000 रुपए का, 1000 रुपए का दिनार है, दिनार है 1000 रुपए का दिनार है। जब मैं ये पूछूंगा नहीं क्योंकि कितने दिनार थे, मगर 1000 रुपए काफी है। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि 1000 रुपए सबसे